और जैसे हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो ऐसे ही हम नॉर्मली ना, पहले तो बताता हूँ कि डिस्कशन छिड़ा कहाँ से और ये रेलवे स्टेशन वाला इंसिडेंट क्यों सिलेक्ट करा गया है। हमारे यहाँ पे ना एक रेलवे स्टेशन है, काफ़ी करीबी है, और उस रेलवे स्टेशन के वहाँ पे ये बात की जाती है कि चीज़ें दिखती रहती है लोगों को अक्सर, खास करके जो पायलट्स होते हैं, जो ट्रेन चला रहे होते हैं, उन लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। ये जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये चीज़ बताते हैं कि भाई ये चीज़ें दिखती हैं। और ये इंसिडेंट इसलिए सिलेक्ट करा गया क्योंकि एक चीज़ ना जो आंखों देखी हमने महसूस की है। हम 3-4 दोस्त थे और हमारा रेलवे स्टेशन पे ना बहुत बैठने का हुआ करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने से पूरा एयरपोर्ट दिखता है। तो क्या हुआ, जैसे नॉर्मली हम जाते थे तो कुछ लोग वो भी होते थे जिन्हें स्मोक करना होता था, जिन्हें बियर वियर पीनी होती थी। लेकिन वहाँ पे ये था कि जैसे आप पार्क में बैठते हो तो पुलिस वाले आ जाते हैं, भाई आपसे पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, उन्हें लगता है कि ड्रग्स वाला काम ही हो रहा है। तो उस रेलवे स्टेशन पर जाके काफ़ी बैठने वाला सीन होता था कि सामने जो है आपको पूरा क्लियरली एयरपोर्ट दिख रहा है, मस्त वाइब आ रही है, बातचीत कर रहे हो, जब मन करे आप अपने घर आ सकते हो। एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन हम 3 दोस्त थे, शर्त लग गई, और पता नहीं क्या सोच के शर्त लगी, भाई कभी ऐसा कुछ ट्राई मत करना। आप खुद ही थे? मैं भी था भाई इसमें। अच्छा। हाँ, बहुत पहले की बात है, 2016-17 की बात होगी। तो हमारे बीच में शर्त लग गई कि भाई देखते हैं जब ट्रेन आएगी तो सबसे पहले कौन हटेगा। लाइन से खड़े हो गए 3 दोस्त पटरी पे। अरे हमें पता था यार हम हट जाएंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक दोस्त खड़ा था, फिर मैं खड़ा था, और मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था दोस्त। तो जैसे ही सामने से ट्रेन आती दिखी ना, बहुत दूर थी भाई, मतलब ये मान लो कि किसी दूर कोने पे होगी। तो हमें लगा ना कि अब हटने का टाइम आ गया, वो हट गया, उसको देख हम देख, मैं हट गया। तीसरा जो दोस्त था ना, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, और ट्रेन बस हम ये देख रहे थे, मरा 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 मरा, और जो होता ना ट्रेन यूँ करते करते वहाँ से निकल गई। इतनी देर में हमने ये सोच लिया था कि इसके घर पे हमें क्या जवाब देना है, ये कैसे कट के मरा होगा, सब सोच लिया कि मर गया होगा। जैसे ही वहाँ से ट्रेन गई ना, एकदम से यूँ चौंधा हटता है, हमने देखा हमारे पैरों में पड़ा हुआ है वो। भाई वहाँ पर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक्चुअली में उससे चला नहीं जा रहा था। जैसे वो कूदा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये दिमाग में आ रहा है यार कोई ट्रेन का कोई हिस्सा इसके पैर में न लग गया हो, कहीं फ्रैक्चर हो गया हो, कुछ हो गया हो। उससे हम बोले हुआ क्या, बस वो एक ही बात बोले, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके चलो यहाँ से। भाई हमें लगा कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया होगा, क्योंकि मौत देख ली बहुत करीब से। हमने वहाँ से बाइक उठाई, हम तीनों वहाँ से निकल गए। जब हम एक जगह पहुँचे और हमने उससे पूछा ना कि बताएगा हुआ क्या, हटा क्यों नहीं, हमें लग रहा था भाई हो गया तेरा काम। उस बंदे ने पता क्या बताया, बोला भाई वो हट गया था, तू हट गया था, जब ट्रेन आ रही थी ना मैं भी हटना चाह रहा था, पर किसी चीज़ ने मेरे पैर पकड़ लिए थे वहाँ पर मेरे से उससे मूवमेंट हुई ही नहीं। ठीक है, हमने इस चीज़ को इस तरीके से ले लिया, भाई इसके सदमा लग गया इसलिए इसने ये बातें कही है। तो क्या हुआ, उसके बाद हम कभी भी उस रेलवे स्टेशन पर गए नहीं। अब ये इंसिडेंट पिक करने का इसलिए क्योंकि हम देखते हैं इस तरफ से कि कैसे रेलवे की दुनिया चलती है। क्योंकि जब आप किसी भी ट्रेन में वर्क करने वाले इंसान से बात करोगे ना, तो उसका ये कहना होता है कि जब भी एक ट्रेन चलती है वो किसी चीज़ की बलि लेती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो रुकेगी नहीं। तो ये हमारा जो सब्सक्राइबर है ओडिशा का रहने वाला है, इसने बताया कि ये वहीं के किसी रेलवे स्टेशन में काम करता है। तो उसने बताया कि उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पर इनका काम क्या हुआ था, नाइट शिफ्ट मिली हुई थी, और नाइट शिफ्ट में कोई काम नहीं होता। इसने साफ बताया भाई हमारा काम था पत्ते खेलना, कि जैसे कुछ नहीं हो रहा तो हमने पत्ते खेल लिए, बातचीत कर ली, कभी कभार ड्रिंक कर ली जब हमारी शिफ्ट ओवर हो जाती थी। तो मतलब इतना बस ये काम था हमारा कि अगर कोई इंजन ख़राब हो गया उसे टो करके लेके आना। ठीक है, तो वहाँ पर कोई एक एरिया है जो बहुत हॉन्टेड है, और इसे उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। इसके पास रात को कॉल आता है कि इस तरीके से यहाँ पर एक इंजन ख़राब हो गया, और उस इंजन में 3 आदमी थे, एक तो चलाने वाला होगा, 2 जो वो लाइट वगैरह दिखाते हैं, जो फ्लैग वगैरह करते हैं वो होंगे। रात के अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बज रहे थे। इसने टो वाले को कॉल करा जो इंजीनियर था कि ऐसे ऐसे हमें उस एरिया में जाना है। तो उस आदमी ने साफ मना कर दिया कि अच्छा उस एरिया में, मैं नाम अभी ले लेता पर नाम नहीं लेंगे, वो एरिया पूरा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे। बोला कि यश आपको उस एरिया के बारे में पता नहीं है? तो इसने बोला नहीं, क्या हुआ, चलते हैं।
तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएगा सुबह 4 बजे के बाद जाएंगे। उसने ये बोल के फ़ोन रख दिया। तो जब ये यहाँ पर ज्वाइन हुआ था ना, तो एक बहुत करीबी में कोई इसके भैया थे, जो मतलब दोस्त बहुत जल्दी बन गए थे। इन्होंने कहा कोई और नहीं जाएगा, ये तो जाएंगे। इन्होंने उसको फ़ोन करा कि भैया ऐसे ऐसे वहाँ से कॉल आया मेरे पास, और वहाँ से टो करके लेके आने कि इंजन वहाँ पे ख़राब हो गया। फिर वही बात आई, वो भी यही बोला कि उस एरिया में जाना है। ये बोला हाँ भैया क्या हो गया, उस एरिया में जाके लेके ही तो आना इंजन, इतना घबराने वाली बात क्या है। भाई उसने भी यही बोला कि नहीं नहीं अभी उस एरिया में जाना नहीं है अपने को, तू सुबह 4 बजे के बाद देखियो। और इन बंदों ने क्या करा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए कि कोई रिपीट कॉल ना कर पाए इनके पास। मतलब था उस एरिया का, इतना डर रहा होगा। ये वाली बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद इसे ऐसा लगा यार कि कोई दिक्कत में है, क्या पता सही में वहाँ पे साला कोई चोरी चकारी हो जाए, उनके साथ कोई लूटपाट हो जाए। इसने क्या करा, जो इसे ड्राइवर असाइन था गवर्नमेंट की तरफ से, इसने उसे बोला कि भैया हम चल रहे हैं वहाँ पे। उस बंदे ने भी यही बोला कि भाई उस एरिया में मत जाओ, सुबह 4 बजे के बाद चल लेंगे, उन लोगों को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। पर ये ऐसे था कि भाई कुछ हो गया तो मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, मेरे को जवाब देना पड़ेगा, मैं क्या बताऊँगा। जो सीनियर्स है कि इंजीनियर्स ने फ़ोन ऑफ कर दिया, इसलिए मैं नहीं गया। और इसके दिमाग में पूरी तरीके से यही था कि चोरी चकारी का कुछ प्लान ना हो गया वहाँ पे, कि उनके साथ कोई दिक्कत हो जाए। इसने उस पर फोर्स डाला, ड्राइवर पर बोला हमारा यही काम है ना, चलो बाद में देखेंगे क्या सिचुएशन है। इसने किसी को फ़ोन करा, जो इसके साथ का कोई था वर्कर, मतलब जो एम्प्लॉय रहा होगा गवर्नमेंट सर्वेंट, वो आ गया इसकी जगह पे। इसने गाड़ी उठाई और उसने भी यही बोला भाई मत जाओ, टाइम ठीक नहीं है। सब ने, कम से कम 4 जनों ने इंक्लूडिंग ड्राइवर ने भी मना करा मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। पर कोई ऐसे पूरा रीजन नहीं बता रहा इसको, कोई कि रीज़न क्यों नहीं वो भाई। मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आगे देखना क्या हुआ। इसको इसने फिर भी जिद करके ड्राइवर को बोला मेरे को जाना है, वहाँ पे चलना है, उनके साथ कोई गड़बड़ हो जाएगी, चलो। ये वहाँ पर पहुँचा है। इसने देखा कि 1.5-2 किलोमीटर पार करते ही जब वो एरिया आना स्टार्ट हुआ ना, तो जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था, और वहाँ जंगल में बहुत क्रीपी वाइब्स थी। फिर इसे ऐसा लगा यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। ड्राइवर ने बोला भी कि भैया अभी भी आपके पास टाइम है, हम वापस चल लेते हैं, वापस चल लेते हैं, वापस चल लेते हैं। इसने बोला नहीं भाई हम वहीं चलेंगे, अब तो आ भी गए। ये वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर जाके इसने पूछा जो पायलट था, जो ट्रेन चलाने वाला था, क्या हुआ। बताया पता नहीं कुछ इंजन में दिक्कत आ गई, ऐसे ऐसा। वो 2 बंदे भी वहाँ पे थे जो वहाँ के लोकल थे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे, जो नियर बाय फ्रीक्वेंसी कैच हुई, जो बात हुई, उनसे भी इन्होंने ये बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इंजन ख़राब हो गया। भाई बिलीव मी, वहाँ से पता क्या रिप्लाई आया कि सुबह 4 बजे तक कोई नहीं आएगा। अब इसे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ पे आ भी गया हूँ, और इन्हें अगर लेके चला जाऊँ तो इंजन यहाँ पे रह जाएगा। तो इसने ये खुद फैसला लिया कि जैसे ड्राइवर होता है ना, कि डर रहा होता है कि सर 12-1 बज गए, अब हम वापस भी नहीं जा सकते उस रास्ते से, तो एक काम करते हैं हम यहीं रुक जाते हैं, कम से कम 3 जनों के साथ हम 2 जने 5 सेफ तो रहेंगे। इन्होंने बोला ठीक है। इस लड़के को कोई आइडिया नहीं है उस जगह के बारे में, और कोई बता भी नहीं रहा इसे उस जगह के बारे में। ये भाई सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। उन 2 जो पता नहीं पॉइंट मैन होते हैं, कौन होते हैं नाम भूल गया मैं, एक लोको होता है, लोको पॉइंट बीच में ड्राइवर, बाद में 2 पॉइंट व्यू कुछ करके उन्होंने बताया था कि 2 पीछे आगे होते हैं, एक बीच में लोको ड्राइवर होता है। वहाँ पर उनसे बातचीत शुरू की, तो जैसे नॉर्मली बात होती है आपके परिवार में कितने लोग हैं, ऐसे वैसे इनकी कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, इनकी आपस में बात हुई कि चलो अब सोते हैं। जिसने बताया कि ट्रेन के बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत एरिया होता है कि यार आप आराम से सो सकते हो, और वहाँ पर इमरजेंसी के लिए चीज़ें लेके चलते हैं लोग। इसकी 12:30 बजे इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, वीडियो कॉल आया था। तो इसने क्या करा, उनसे बातचीत करके वीडियो कॉल पिक कर लिया, और फिर इसने, जैसा होता है ना कि आगे पीछे लोग हैं, अब जल्दीबाजी में ब्लूटूथ नहीं लेके आया तो आवाज़ बाहर आ रही है, तो इसने बोला कि मैं बाहर निकल के बात कर लेता हूँ। तो भी बंदों ने बोला कि बाहर मत जाओ, सेफ़ नहीं है। पर उन्होंने बोल दिया जानवर आ जाएगा, कोई जानवर आप पे अटैक कर देगा। इसने बोला अरे भैया कौन सा जानवर आएगा, एक के मुंह से निकल गया कि कुत्ता खा जाएगा भाई। बोला कि अब कुत्ते भी हम ही खाएंगे क्या। ये निकला बाहर, और इसने क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना शुरू करा कि देखो ऐसे इंजन होता है, ऐसे ही होता है, वैसे होता है। तो इसे ऐसा दिखा कि जो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है जिसमें आप देखते हो ना मिरर लगे होते हैं, कि वहाँ से कोई झाँक रहा है। तो इसे लगा भाई मेरी प्राइवेसी की दिक्कत है, तो भाई देख रहे हैं वीडियो कॉल पे किससे बात कर रहा हूँ। तो इसने बोला कि चलो आपको ना थोड़ा आगे चलते चलते मैं चीज़ें दिखाता हूँ। इसे ये नहीं पता ट्रेन में सब सो रहे हैं, किसी ने इसे नहीं देखा, क्या था क्या नहीं था कुछ नहीं पता। ये आगे बढ़ा तो उधर ना के लिए टावर बनाए होते हैं, जो अपने जवान होते हैं
टावर में क्या होता है, नीचे आपका कैबिन होता है और ऊपर मिरर्स लगे होते हैं जहाँ से वो देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। ये वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच के इसने बोला कि एक काम करते हैं, ऊपर ऊपर से देखना अंदर से कैसा लगता है, हमारी फील्ड में तो हम देखते रहते, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये उस टावर में घुस गया। वो टावर कोई था नहीं उस टावर में। तो ये अंदर घुसता है, देखता है कमरा बना रखा है, बैठने की जगह है, लेटने की जगह है, इधर वॉशरूम है, ये है, सब कुछ है। अंदर से एक सीढ़ी निकल रही है जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। जब ये वीडियो कॉल पे बात करते आ रहा था ना, तो एकदम से इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम किसी को अपने साथ लेके आए हो क्या। उस टाइम इसने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, पीछे मुड़ के बोला कि पागल हो गए हो क्या, मैं अकेले ही तो आया हूँ अभी तक वीडियो कॉल पे। उसने बोला मुझे लगा शायद मैंने पीछे किसी को देखा है। इसने उस बात को टाल दिया। फिर ये आगे चलना शुरू करता है। तो जब ये वॉशरूम की तरफ पहुंचा ना, तो इसने खुद देखा कि मेरे बैक साइड में कोई है 6-7 फुट का इंसान। इसने हड़बड़ाते हुए बोला कि कोई दिखा तुम्हें, मुझे ऐसा लगा कोई है। उस टाइम पे इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं दिखा। हाँ, तो इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि अभी जब मैं बोल रही तब तो तुमने माना नहीं, अब तुम बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ये वहाँ से हटे और ऊपर आ गया जहाँ पे मिरर्स वगैरह लगे होते हैं के जवान बैठते हैं। वहाँ पे जाके इसे बहुत नेगेटिव फील हुआ और ऐसा लगा जैसे सही में कोई आगे पीछा कर रहा है, मतलब दिख रहा है कुछ ना कुछ। जैसे ही ये दूसरी तरफ मुड़ के कैमरा दिखाया ना इसने, वो चीज़ इसके सामने खड़ी थी, वो जो भी, हाँ, और वो चीज़ पूरी ब्लैक डार्क। इसने क्या करा, वहाँ से जैसे होता है ना, घबरा जाता कोई है कोई है कोई है, और वो चीज़ इसकी गर्लफ्रेंड ने भी देखी है घूमते हुए। ये वहाँ से भागा, सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आया और उठ के भागा सीधा इंजन की तरफ। जैसे ये वहाँ पर पहुँचा है ना, इसने बताना शुरू करा हड़बड़ाते हुए कि मैंने देखा है वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है। तो वो जितने भी अंदर बैठे थे वो पता क्या बोले थे, बोले कि साहब आपको बोला था ना नहीं जाने का, इसलिए तो बोला था साहब आपको कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखती रहती है, नई नई ज्वाइनिंग हुई है ना आपकी। बोला हाँ हाँ। बोला कि आपको मना इसलिए तो करा था मत जाओ, अब अंदर आ जाओ। अब भाई ये यूँ बोल लो कि वहाँ से अपने साथ कुछ लेके आ गया। इसके साथ क्या होना शुरू हो गया, जैसे सारे आराम से सोने लग रहे हैं इंजन के अंदर। इसे बार बार ऐसा लगे जैसे कोई वॉश बेसिन चला रहा है अंदर, कोई सामान इधर से उठा के उधर कर रहा है, सिर्फ इसी को लग रहा है, सिर्फ इसी को। और इसे ऐसा लग रहा है कि कोई उठ के गया होगा, कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा होगा। धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो जैसे कोई है, कोई मूवमेंट हो रही है। इसकी गर्लफ्रेंड इतनी डर गई, उसने फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर दिया कि मेरे को आज रात कुछ ऐसा फील करना ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है, पहले ही मैंने बहुत कुछ देख लिया। इसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर इसे लगा कि भाई टाइम काटना है, कैसे भी टाइम काटना है। ये वहाँ पर पूरी रात जब सारे लोग सो रहे थे, इसने बैठे बैठे अपना वहाँ पे टाइम काटा। सुबह हुआ, जब सुबह हुई 4-5 बजे कोई आया वहाँ पे जो इंजीनियर था, फिर उस इंजन को टो कर आ गया, वापस लेके आया अपनी जगह पे। ये आ गया घर आने के बाद सुबह ये सोया है। सुबह सोने के बाद इसकी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, और ये अपनी मम्मी को कॉल पे बताना चाह रहा पर बता नहीं पा रहा कि मम्मी घबरा जाएगी। इसके पापा भी उसी रेलवे में, मतलब किसी और जगह पोस्टेड थे। पापा को भी नहीं बता सकता कि पापा बोलेंगे तेरे को मना करा था इतने जनों ने, तू गया क्यों। धीरे धीरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दिन तबीयत ख़राब, 2 दिन इसने छुट्टी ले ली वहाँ से। 4 दिन तक इसकी तबीयत ख़राब रही। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपने घर पे फिर मम्मी को बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जिस टाइम ये 4 दिन इसके बीते हैं ना, उन दिनों में क्या हुआ है, जब भी ये अपने घर में था या फिर जो फ्लैट ले रखा था या जो क्वार्टर इसे मिला हुआ था वहाँ से, वहाँ पर पूरे टाइम इसे एक ही आवाज़ आती थी, जैसे कोई लोहे की चीज़ होती है ना, और वो लोहे पे ही आप रगड़ते हो, सर करके। इस बंदे की नींद हराम हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इस बंदे को कोई चीज़ है जो सोने नहीं दे रही है। उसी टाइम पे क्या हुआ, गर्लफ्रेंड ने इससे बात बहुत कम कर दी, ये सोच के कि इसके साथ कोई दिक्कत है, ऐसा वैसा है, और बंदा सीधा हो गया अल्कोहल एडिक्टेड। इस बंदे ने क्या करा, अब नींद नहीं आ रही, वही चीज़ दिमाग में चल रही है, मैंने क्या देखा है, कोई चीज़ थी काली सी 6 फीट की, बार बार। जब ये ड्रिंक करता तब चीज़ें इसे दिखनी शुरू हो जाती, उसी घर के अंदर जहाँ इसे क्वार्टर मिला हुआ था। ऐसा लगता है जैसे सामने से कुछ निकला, इधर से कुछ निकला, उधर से कुछ निकला। इसने फिर मम्मी को फ़ोन करा कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। इसकी मम्मी ने बोला कि एक काम कर, छुट्टी लेके घर आ जा। 4 दिन की छुट्टी ली थी भाई, अभी छुट्टी आपको मिल नहीं सकती, आपने रीजॉइन करा है।
रीजॉइन करने के बाद क्या होता है, अब सारे एम्प्लॉयज़ जो चीज़ देख रहे हैं, इसने खुद ने जो पर्सनली बताई है कि भाई मैं बैठा हूँ अपने कैबिन में, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ और वहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ बड़बड़ा रहा हूँ। और ये चीज़ आगे बार बार मुझसे हर कोई पूछा किससे बात कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में जो बाकी लोग हैं किससे बात कर रहे हैं। और पूरे स्टाफ को पता है कि मैं उस रात मेरे साथ कुछ हुआ है, पर मेरे को कोई कुछ नहीं बता रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो वहाँ पर एक वेट मशीन होती है, किसी चीज़ की यूज़ में आती है, बता रहा भाई कि जब भी मैं अकेला वहाँ रुक जाऊँ ना स्टेशन में और कोई रिक्वेस्ट आ जाए 7 बजे 8 बजे टो करवा के लाना है, तो मैं अंधेरे में बैठा हूँ, तो वहाँ पर अचानक से मतलब पूरा उस वेट मशीन से वहाँ सर्कुलेशन होता था इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर उसका कोई जो हैंडल होता है वो डाउन कर दे और मेरे को महसूस हो कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और वही लोहे की झन्नाती हुई आवाज़, जैसे कोई लोहा लोहे पर रगड़ रहा है, मतलब जैसे ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी समझने वाली थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। खुद भाग के इसने जैसे बुलाया होगा ना किसी इंजीनियर को कि लाइट चली जाती है, उसने बताया सर हैंडल नीचे करा किसी ने। अब इसको पता चल गया हैंडल अपने आप नीचे होता, खुद जाके हैंडल ऊपर करता था। कुछ दिनों बाद भाई इसे इसके घर में जब भी ये सोने जाता है, इसे जो ट्रेन से कटे हुए बंदे होते थे ना, वो इसके सपने में आके खुद बताना शुरू कर देते कि तू वहाँ क्यों गया था, वहाँ मैं कट के मरा था। तू वहाँ क्यों गया था, वहाँ पर मेरी बलि दी गई थी। तू वहाँ क्यों गया था, मैं डिप्रेशन में आके वहाँ पे मरा था। फिर इसने अपने घर पे बताया, इसकी मम्मी ने बोला बेटा घर आ जाए, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, तेरे पापा को नहीं बता सकती, तेरे पापा इस चीज़ पर बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। इसने छुट्टी अप्लाई करी, 10 दिन बाद की छुट्टी मिली। 10 दिन तक इस बंदे ने अपने साथ क्या खिलवाड़ करा है। सुबह शाम ड्यूटी पे, जब मन करे दारू, जब मन करे दारू। वहाँ से इस तरीके से हो गया था कि इसे किसी भी टाइम जॉब से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बंदा वही है कि अपने आप में बड़बड़ा रहा है, कभी भी मन कर रहा है, कहीं भी घूम रहा है। एक इसके साथ इसने 2-3 इंसिडेंट बताए, जो एक मेजर इंसिडेंट था, इसने बताया कि भाई इस चीज़ पे शायद ही लोग भरोसा करेंगे। ये आज तक नहीं समझ पाया कि ये चीज़ हुई कैसे है। ये सोया अपने क्वार्टर में जो इसे मिला हुआ था, और जब इसकी आँख खुली ना अप्रॉक्सीमेटली 12:30-1 बजे, ये उसी कैबिन में खड़ा था जो गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल जहाँ पे दिखा था। ये वहाँ पर से पैदल आया है। इसके जो सीनियर से उसने पूछा तू वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे गया। जब ये क्वार्टर में जाते हैं ना सोसाइटी के थ्रू, इनकी एंट्री होती है, इनकी एग्जिट होती है। इसकी एंट्री थी, इसकी एग्जिट नहीं थी कि ये कब निकल गया, कहाँ से निकल गया, कैसे वहाँ पहुँचा है। ये पैदल पैदल वहाँ से आया है, डरता डराता। इसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सीनियर्स को बताया। सीनियर्स ने इसकी छुट्टी जो 10 दिन बाद की थी वो अगले दिन सैंक्शन करवाई है कि इसके साथ मेडिकल इशू बहुत सारे चल रहे हैं। फिर ये बंदा अपने घर पहुंचा है। घर पे जाने के बाद इसने सारे हालात बताया कि मेरे साथ चल के आ रहा है। इसकी मम्मी ने इसके पापा को बुलाया, इसके पापा को बताया। इसको उसके बाद जो है तांत्रिक के पास लेके गए। फिर तांत्रिक ने वहाँ पर जैसे एक तरीके से चीज़ें होती हैं देखना शुरू करा, तो पूछना शुरू करा कि आपको मरे हुए लोग दिखते हैं? बोला नहीं। क्या होता है? आवाज़ें आती हैं। और वो ये बताते कि वहाँ पर तू क्यों गया, क्योंकि इस रीज़न से मैं वहाँ कट के मरा था। वहाँ पर इस डिप्रेशन की वजह से मैंने अपनी गर्दन उस ट्रेन के नीचे लगाई थी और मैं वहीं भटक रहा था, तू वहाँ क्यों गया? तो उस तांत्रिक ने बताया कि भाई वो जो जो जगह है वहाँ पर कोई क्यों नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ पर किसी ने सुसाइड करी हुई है। वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड घोषित करा हुआ है। तो वहाँ पर इस बंदे का उतारा हुआ। इसके पापा ने फिर वो डाली एप्लीकेशन कि इसका तबादला करो उस जगह से। फिर इसे अपना ट्रांसफ़र करवाया और ये इसके साथ 2025 में ही हुआ है। अभी पिछले साल ही हुआ है जहाँ पर इसने अपना तबादला करवाया। और फिर इसने खुद से ये एडवाइस दी थी, लेकिन हम नहीं ले सकते नाम। इसने खुद से एडवाइस दी थी कि लोगों को पता चले कि वहाँ पर उस एरिया में इतने इंसिडेंट होते हैं कि ये मान लो कि अगर कोई इंसान वहाँ पर अगर रात को चला जाएगा ना, तो शायद हो सकता है कि एक बारी को वो वापस आए तो वो पागल हो रखा हो। वहाँ पर तब जाके ये जब उसने तबादला करवा लिया, तब जाके वो बंदा अपने आप को 2026 तक रिकवर करवा पाया, जिसमें उसने अल्कोहल वगैरह सब कुछ क्विट कर दी। नहीं तो ऐसा हो गया था अपने आप को पूरी तरीके से उस बंदे ने बर्बाद कर लिया था, और सिर्फ उस टावर वाली एंटिटी के पीछे। बंदी वापस आ गई थी।
बंदी का नहीं पता भाई। पूछा नहीं आपने? ये भाई इतना नहीं पूछा। अब मैं हॉरर सलब में काम पीयूष भाई होते तो वो सबसे पहले ही पूछते भाई बंदी आई नहीं बंदी का क्या स्टेटस है। पर भाई यार अलग ही सीन है यार। स्टेशन पे तो होता होगा यार, इतने लोग मरते हैं, भाई होता है, चीजें बिल्कुल होती होता है, रेलवे स्टेशन पे बहुत होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।